हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूँ। और आज हम ड्राईलैंड की सीरीज में, जो कि हमारा आज नेक्स्ट लेक्चर होगा, मॉइस्चर स्ट्रेस, एंड हम देखेंगे कि वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द मॉइस्चर स्ट्रेस, यानी कि मॉइस्चर स्ट्रेस डेवलप कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो एग्रोनॉमी की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक, जो कि प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, जिसके ऑथर रेड्डी एंड रेड्डी हैं, और एक दूसरी जो प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी की बुक है उनके ऑथर यस आर रेड्डी हैं। इस बुक से और साथ में अदर जो बुक्स हैं एग्रोनॉमी की, जैसे कि एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, इन सब बुक को कंपाइल करके हम आपको इस कोई भी टॉपिक को जो एग्रोनॉमी से रिलेटेड होता हुए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से। तो अगर आपको इस तरह के वीडियो लगातार चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जब मेरा लेक्चर ख़त्म होगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपको इसी लेक्चर से रिलेटेड, तो आप उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, और साथ ही मैं आपको स्टार मार्क करवा दूंगा, जो कि इम्पोर्टेंट्स यहाँ से चीज़ें आपको याद करनी है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझें, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मॉइस्चर स्ट्रेस क्या होता है। ओके, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो मॉइस्चर स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस का मतलब होता है कि अगर हम मॉइस्चर स्ट्रेस की बात करते हैं, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जब सॉइल में मॉइस्चर की डेफिशिएंसी होती है या फिर एक्सेस होता है वाटर का, ठीक है, डेफिशिएंसी या एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, यानी दोनों से ही मॉइस्चर स्ट्रेस आता है। अगर वाटर की डेफिशिएंसी है तो उसे हम ड्रॉट स्ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्रॉट कहेंगे या सूखा कहेंगे उसे। और अगर हमारा वाटर का एक्सेस होता है तो उसे हम कहेंगे वाटर लॉगिंग, ठीक है। तो जैसा कि हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की सीरीज को पढ़ रहे हैं, तो वाटर लॉगिंग जो है इरिगेशन से रिलेटेड है, तो इसे हम इरिगेशन नाम का जब चैप्टर हमारा आएगा वहाँ पे हम डील करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ड्रॉट या कि मॉइस्चर की डेफिशिएंसी से जो स्ट्रेस होता है वो कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मतलब स्ट्रेस आपका डेवलप होता है ड्राईलैंड कंडीशन में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस कब होगा, यानी वाटर स्ट्रेस जो होता है, वाटर स्ट्रेस, तो जब भी ट्रांसपिरेशन जो है एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि प्लांट व्हेन एवर ट्रांसपिरेशन एक्सीड द एब्जॉर्प्शन अकर्स द वाटर डेफिसिट, यानी कि मॉइस्चर की कमी मतलब होगी उस टाइम पे, ठीक है। या मॉइस्चर की कमी के कारण क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन क्या हो जाता है, एक्सीड हो जाता है एब्जॉर्प्शन से। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन जो होता है मोर देन एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा और ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये कैसे हो सकता है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा कैसे होगा, इसको समझिए अब यहाँ पे आप। तो मैं एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ आपको पहले। तो सबसे पहले हम एक प्लांट का डायग्राम तैयार करते हैं। ये रूट हो गए प्लांट के, ये लीव्स हैं, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन जो होता है पत्तियों से होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द प्लांट लीफ सरफेस इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन, या इसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। और एब्जॉर्प्शन जो वाटर का होता है कहाँ से होता है, रूट से होता है, ठीक है। तो इस तरह से दो प्रोसेस होती हैं। अब मैंने आपको क्या कहा कि ट्रांसपिरेशन लॉस, ठीक है। ट्रांसपिरेशन लॉस कैसे होता है आपका, एक्सेसिव वाटर लॉस रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है।
यानी जब हमारा एक्सेसिव वाटर लॉस होगा तो उस टाइम क्या होगा कि वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा होगा, स्ट्रेस फील करेगा पौधा। और दूसरा स्ट्रेस कब करेगा, जब हमारा एक्सेसिव वाटर लॉस हो रहा है तब पौधा वाटर स्ट्रेस फील करेगा। और दूसरा कब पौधा वाटर स्ट्रेस कब फील करेगा, ये सॉइल है नीचे, ठीक है। तो दूसरा करेगा जब रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। अगर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है रिड्यूस हो जाएगा वाटर का फ्रॉम द सॉइल से, ठीक है, इन दो कंडीशन में पौधा स्ट्रेस फील करेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि पहले तो अगर हमारा एक्सेसिव वाटर लॉस हो रहा है लीफ से ट्रांसपिरेशन के रूप में तब भी पौधा स्ट्रेस फील करेगा, और दूसरा अगर हमारा रिड्यूस हो रहा है एब्जॉर्प्शन सॉइल से तब भी पौधा स्ट्रेस फील करेगा। तो यही कंडीशन होती है कि वाटर स्ट्रेस की, ठीक है। अब आगे कैसे कैसे वाटर स्ट्रेस डेवलप होता है हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे शुरुआत होती है वाटर स्ट्रेस की, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ वाटर स्ट्रेस, डेवलपमेंट ऑफ वाटर स्ट्रेस, इसको देखते हैं पहले। अब तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर स्ट्रेस को हम जो पढ़ेंगे इसको 3 स्टेज में अच्छी तरह से, हम 4 स्टेज में इसको पढ़ेंगे। तो स्टेज 1 में क्या होगा, स्टेज 1 में क्या होता है कि हमारा जो सॉइल है ना, सॉइल यहाँ पे मॉइस्चर जो होता है एनफ होता है, ठीक है, एनफ रेनफॉल हो रही होती है, यानी कि पर्याप्त मॉइस्चर है, ठीक है, इनफ मॉइस्चर। आप पूरे वीडियो को अच्छी तरह से समझिए, लास्ट तक देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी। तो मॉइस्चर एनफ है, यानी कि बराबर मॉइस्चर जो है रूट को सप्लाई कर रहा है पौधे को, सॉइल। लेकिन क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अगर ये एब्जॉर्प्शन जो है ज़्यादा हो रहा है लेकिन ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे मतलब कि कोई भी स्ट्रेस फील पौधा नहीं करेगा पहली स्टेज में। लेकिन क्या होगा जब तुम्हारा ट्रांसपिरेशन जो है ज़्यादा हो रहा है, अगर ट्रांसपिरेशन क्या हो रहा है, एक्सीड हो गया है ना, किससे, एब्जॉर्प्शन के कंपेरिजन में, ठीक है। यानी कि पहली स्टेज में क्या होगा, ट्रांसपिरेशन मोर देन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तब पौधा स्ट्रेस फील करेगा। अब क्या होता है, एक कंडीशन आती है जब हमारे पास मॉइस्चर पर्याप्त होता है सॉइल में, तो इस टाइम पे क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम हॉट मिड डे की बात करें, किसकी बात करें, हॉट मिड डे की बात करें अगर, तो हॉट मिड डे में क्या होगा कि अगर हमारा हॉट मिड डे में क्या होता है कि व्हेन देयर इज ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द सॉइल मॉइस्चर वाटर डेफिसिट डेवलप ड्यू टू द हायर ट्रांसपिरेशन देन द एब्जॉर्प्शन स्पेशली हॉट मिड डे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा हॉट मिड डे में कि मतलब कि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन की वजह से पौधा क्या होगा, हल्का सा विल्टिंग फील करेगा, ठीक है। यानी हॉट मिड डे में पौधा क्या होगा कि व्हेन ट्रांसपिरेशन एक्सीड द एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एंड प्लांट सो डेफिशिएंसी, प्लांट सो विल्टेड है ना, प्लांट सो विल्टिंग एट मिड डे, ठीक है, एट मिड डे। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा जब दोपहर में आप खेत में जाते हैं तो पौधा हल्का सा मुरझाया हुआ लगता है सुबह और शाम के कंपेरिजन में। सुबह एकदम खिला हुआ रहेगा और दोपहर में मुरझाया हुआ रहता है। वही जो प्रोसेस होती है वो हॉट मिड डे वाली होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, नोन एज द, क्या कहते हैं, नोन एज इंसिपिएंट विल्टिंग पॉइंट, है ना, यही कहलाता है इंसिपिएंट विल्टिंग पॉइंट, या कि इसे ही कहते हैं मिड डे डिप्रेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, मिड डे डिप्रेशन। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मिड डे डिप्रेशन क्या होता है। तो पहली स्टेज आपको समझ में आ गई होगी। पहली स्टेज में क्या होता है कि
जब पहला तो एक होता है कि हमारे पास नॉर्मल मॉइस्चर है, जब ट्रांसपिरेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों बराबर हो रहे होते हैं उस टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन एक टाइम आता है जब हमारा हॉट मिड डे के टाइम क्या होता है, यानी गर्म हवाएं चल रही हैं, दोपहर का वक्त है, उस टाइम ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा एब्जॉर्प्शन से, जिससे कि दोपहर में प्लांट क्या होगा, मुरझाया हुआ फील करेगा या विल्टिंग फील करेगा। उसे ही क्या कहते हैं, इंसिपिएंट विल्टिंग पॉइंट या मिड डे डिप्रेशन कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे अच्छी तरह से। अब अगला स्टेज हम चलते हैं दूसरी स्टेज में, ठीक है, स्टेज 2 में। स्टेज 2 में देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना, जो मतलब कि मिड डे डिप्रेशन होता है, क्या होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है, ये कोई परमानेंट डिप्रेशन नहीं होता, शाम को फिर पौधा वैसा ही हो जाएगा, ठीक है, तो टेम्परेरी होता है, इसको याद रखेंगे आप। इसका जैसे ही डे प्रोग्रेस होगा, ठीक है, अब आगे मान लो तुमने धीरे धीरे क्या होगा, मॉइस्चर डिप्लीट हो जाएगा, डे प्रोग्रेस करता रहेगा, यानी आगे बढ़ता जाएगा समय, तो सॉइल मॉइस्चर क्या होगा, डिप्लीट होगा, एंड प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द वाटर टू मीट द हायर डिमांड। यानी जैसे जैसे मॉइस्चर की कमी आएगी तो प्लांट क्या होगा कि अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए वाटर जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा अच्छी तरह से, क्योंकि मॉइस्चर की कमी आ गई मिट्टी में, ठीक है, सॉइल में जो मॉइस्चर वो सूख रहा है, नमी सूखती जा रही है धीरे धीरे, तो इस वजह से क्या होगा, वाटर डेफिसिट हो जाएगा, अकर्स प्रोलॉन्ग पीरियड, यानी लंबे समय के लिए वाटर की डेफिशिएंसी आ जाएगी। और जब लंबे समय के लिए मतलब कि जब डे प्रोग्रेस होता है, ये चीज़ याद रखो, यानी धीरे धीरे समय निकलता जाएगा, तो क्या होगा कि वाटर की क्या होगी, डिफिशियंसी होगी, ठीक है। और जब वाटर की डेफिशिएंसी होगी तो दूसरी कंडीशन में एक हम पौधा यहाँ पे लेते हैं, इस टाइम पे क्या होगा, एक चीज़ समझाता हूँ आपको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से, कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, वाटर की हमारी क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई वाटर की, ठीक है, यानी कम है नमी, और नमी जब कम होगी तो पौधा अच्छे से मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, तो नॉट एब्जॉर्ब सफिशिएंटली, ठीक है। और जो सफिशिएंटली एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा, पौधा अपने स्टोमेटा को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, ठीक है ना, तो क्लोज द स्टोमेटा, ठीक है, ये सेकंड स्टेज में हो रहा है सर, सेकंड स्टेज में, यानी पौधा अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेगा, सिंपल चीज़ ये याद रखना। तो सेकंड स्टेज में क्या करता है, पौधा क्लोज करता है स्टोमेटा को, क्योंकि सॉइल मॉइस्चर में नमी कम होने की वजह से पौधा आराम से सफिशिएंटली एब्जॉर्ब नहीं कर रहा मॉइस्चर को, पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इससे पौधा क्या स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, ठीक है, बात क्लियर है। और जो स्टोमेटा क्लोज होंगे मोस्ट ऑफ द डे क्लोज रहेंगे, लेकिन स्टोमेटा ओपन कब होगा, यहाँ पे ओपन तो होना पड़ेगा थोड़ा बहुत स्टोमेटा को, तो स्टोमेटा ओपन होते हैं ओनली, ओपन स्टोमेटा ओनली मॉर्निंग एंड, यानी सुबह के वक्त एंड इवनिंग में, ठीक है, यानी शाम को और सुबह को स्टोमेटा ओपन होंगे, बाकी मोस्ट ऑफ द डे स्टोमेटा जो होंगे क्लोज रहेंगे। बात क्लियर है आपको यहाँ तक? तो मैं आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी यहाँ पे सेकंड स्टेज में क्या होता है। और सेकंड स्टेज का एक हम एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जो कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं आप क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होता है, सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में देखो सिंपल चीज़ है कि सॉइल जो मॉइस्चर होता है एक पर्टिकुलर पोटेंशियल द्वारा होता है, ठीक है ना, यानी सॉइल वाटर पोटेंशियल होता है, जो कि ये दिखाता है कि सॉइल में मॉइस्चर कितना परसेंटेज है, वो जो कि हम वाटर वाले चैप्टर में इसको डील करेंगे अच्छी तरह से इस पॉइंट को। तो एक चीज़ आप समझिएगा कि मतलब सोयाबीन का जो होता है स्टोमेटा क्लोज होता है, स्टार्ट स्टोमेटा क्लोजिंग कब होता है, स्टोमेटा क्लोज जब जो सॉइल मॉइस्चर है, जो मॉइस्चर है या वाटर पोटेंशियल कह सकते हो लीफ वाटर पोटेंशियल, ठीक है, जब लीफ वाटर पोटेंशियल हमारा कितना हो जाता है, 1 से 1.2 मेगा पास्कल हो जाता है, -1 से -1.2 मेगा पास्कल, या इसको कह सकते हैं 10 से 12 बार कह सकते हैं, ठीक है। तो 10 से 12 बार वाटर पोटेंशियल लीफ वाटर पोटेंशियल पर स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, किसके केस में, सोयाबीन के केस में, ऐसा रिपोर्ट किया गया है। और ये क्वेश्चन नेट में पूछा जाता है बार बार, नेट में और JRF में दोनों जगह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको।
तो इस तरह से हमारी सेकंड स्टेज हो गई। और सेकंड स्टेज मैंने आपको बता दिया था कि धीरे धीरे जैसे ही तुम्हारा वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो जो मॉइस्चर जो सॉइल है वो मॉइस्चर को सप्लाई नहीं कर पाती अच्छी तरह से, जिससे कि स्टोमेटा मोस्ट ऑफ द डे क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, और स्टोमेटा और जबकि मॉर्निंग और इवनिंग में ओपन होते हैं। यही जो हमारा कंडीशन होती है इसे हम क्या कहते हैं, मतलब कि सेकंड स्टेज की कंडीशन होती है। ठीक है। और ये सोयाबीन की बात करें तो 10 से 12 मेगा 1 से 2 मेगा पास्कल 10 से 12 बार में स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्टेज नंबर 3 में। ठीक है, स्टेज 3 की बात करते हैं। तो स्टेज 3 में क्या होता है दोस्तों, इसको समझ लेना अच्छे से कि अब जैसे जैसे मॉइस्चर और डिप्लीट हो रहा है, ठीक है ना, मॉइस्चर डिप्लीशन कंटिन्यूसली। ठीक है। अगर हमने यहाँ पे वाटर दे दिया तो अच्छी बात है सेकंड स्टेज में, अगर हमने वाटर अप्लाई नहीं किया तो थर्ड स्टेज में आएंगे। ठीक है। तो मॉइस्चर डिप्लीशन कंटिन्यू हो रही है। ठीक है। और जब मॉइस्चर कंटिन्यू डिप्लीट होगा तो क्या होगा कि सॉइल वाटर पोटेंशियल कितना पहुंच जाएगा, तो सॉइल वाटर पोटेंशियल जो पहुंच गया हमारा -15 बार पहुंच जाएगा। ठीक है, -15 बार हो जाएगा। ठीक है ना, यानी आपको पता होगा -15 बार में क्या होता है, एक चीज़ हम बता देते हैं। तो सॉइल वाटर पोटेंशियल जैसे ही -15 बार पहुंचेगा तो इस टाइम क्या होगा कि पौधा क्या होगा, विल्टिंग सिम्टम शो करेगा। क्या करेगा, प्लांट शो द विल्टिंग सिम्टम। ठीक है, विल्टिंग ऑफ प्लांट होगा मोस्ट ऑफ द डे, मतलब कंटिन्यू रहेगी विल्टिंग, सूख जाएगा, मतलब पौधा एक झुलस जाएगा परमानेंट, मतलब टेम्परेरी थोड़े, मतलब कि आप कह सकते हो कि मतलब कि ज़्यादा टाइम पौधा क्या है विल्टिंग सिम्टम शो करेगा। यही जो 15 बार में विल्टिंग सिम्टम होती है उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या कहते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बात क्लियर है आपको यहाँ तक। यानी व्हेन द सॉइल मॉइस्चर रीच अबाउट द -15 बार प्लांट शो विल्टिंग सिम्टम मोस्ट ऑफ द डे। ठीक है, एंड बट डू नॉट डाई, लेकिन प्लांट क्या होगा, विल्टिंग सिम्टम शो करेगा, प्लांट विल्टिंग ऑफ द प्लांट मोस्ट ऑफ द डे, बट प्लांट डू नॉट डाई। ठीक है ना, प्लांट जो है मरेगा नहीं। ठीक है, बात क्लियर है। इसे ही कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि प्लांट जो होगा रिकवर हो जाएगा। इस जो 15 बार में होगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में क्या होगा कि प्लांट रिकवर व्हेन मॉइस्चर या वाटर सप्लाई। ठीक है, जैसे तुम पानी सप्लाई कर दोगे, चाहे तुम्हारा रेन हो जाए, ठीक है, या तुम इरिगेशन कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट में अगर तुम वाटर दे दोगे तो पौधा जिंदा हो जाएगा, मरेगा नहीं परमानेंटली। लेकिन अगर तुमने फिर भी वाटर यहाँ पे क्या किया, नहीं दिया, यहाँ पे तुमने वाटर अप्लाई नहीं किया, ठीक है, इफ़ वाटर नॉट अप्लाइड, तो क्या होगा, पौधा कहाँ चला जाएगा, स्टेज नंबर 4 में चला जाएगा। ठीक है, यानी चौथे स्टेज में पौधा पहुँच चुका हमारा, हमने पानी नहीं दिया। तो चौथे स्टेज में क्या होगा, देखो दोस्तों, अब यहाँ पे चौथे स्टेज में क्या होगा कि सॉइल मॉइस्चर इज फर्दर अलाउड टू डिप्लीट। यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे चौथे स्टेज में, सॉइल मॉइस्चर फर्दर, यानी आगे भी सॉइल मॉइस्चर क्या हो रहा है, फर्दर डिप्लीशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा लेवल हो जाएगा, कितना पहुँच जाएगा, सॉइल वाटर पोटेंशियल का लेवल -60 बार में पहुँच जाएगा, या इसे कह सकते हैं 6 मेगा पास्कल। ठीक है, यानी -6 मेगा पास्कल या 60 बार में अगर पहुंच जाएगा, 60 बार कहते हैं, -6 मेगा पास्कल कहते हैं। ठीक है, तो 60 बार में जाने के बाद क्या होगा कि प्लांट जो होगा परमानेंटली डाई हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या होगा, प्लांट परमानेंटली डाई, यानी प्लांट जो है ना मर जाएगा पूरी तरह से यहाँ पे। अब तुम पानी भी दोगे ना तो भी पौधा जिंदा नहीं होगा। यही पॉइंट क्या कहलाता है, परमानेंट डाई होने के कब जो पॉइंट इसे कहते हैं परमानेंट विल्टिंग, इसे कहते हैं अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं,
अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पौधा क्या हो रहा है, रिकवर नहीं होगा। अगर तुम वाटर सप्लाई भी करोगे ना तो प्लांट जो है रिकवर नहीं होगा, यानी प्लांट डू नॉट रिकवर इवन सप्लाई ऑफ वाटर। और पौधा जो है पूरी तरह से सूख जाएगा इस स्टेज में, और फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा इसकी वजह से, ठीक है। यानी पौधा पूरी तरह सूख गया, तुम पानी भी डालोगे तो भी जिंदा पौधा नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन शुरू से। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था क्या कि मॉइस्चर स्ट्रेस जो होता है क्या होता है, मॉइस्चर की डेफिशिएंसी भी हो सकती है और एक्सेस भी हो सकता है मॉइस्चर, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हो सकती है। अगर डेफिशिएंसी तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्रॉट कहेंगे। अगर एक्सेस है तो उसे हम कहेंगे वाटर लॉगिंग। हमने आपको बताया था कि वाटर लॉगिंग का चैप्टर हम इरीगेशन वाले चैप्टर में डील करेंगे, वाटर लॉगिंग वाला पोर्सन। जबकि यहाँ पे हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में ड्रॉट के बारे में या कि वाटर मॉइस्चर स्ट्रेस जो कि डिप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमने आपको बताया था कि अगर ट्रांसपिरेशन एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वाटर स्ट्रेस कहते हैं इस कंडीशन को। अच्छा, क्वेश्चन जो यहाँ पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि जो मॉइस्चर स्ट्रेस है ना, कंडीशन ऑफ द मॉइस्चर स्ट्रेस इज डेफिशिएंसी ऑफ द वाटर और एक्सेस ऑफ द वाटर या बोथ ऑफ दीज। तो यहाँ पे दोनों ही हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज, ठीक है। अगर यहाँ पे वाटर स्ट्रेस की बात करें तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन जो होगा ज़्यादा होता है एब्जॉर्प्शन से। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मैंने आपको समझाया पूरा मैकेनिज्म बना के कैसे कैसे होता है। इसके बाद हमने बताया आपको 4 स्टेज होती हैं जो कि वाटर के मॉइस्चर का जो स्ट्रेस होता है या डेवलपमेंट होता है मॉइस्चर स्ट्रेस, इन 4 स्टेज से होकर गुजरता है। तो पहला स्टेज आपको बताया था हमने कि जो ट्रांसपिरेशन है, और दूसरा एब्जॉर्प्शन है जो कि मोर देन होगा। ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा किससे, एब्जॉर्प्शन से। इस टाइम क्या होगा कि अगर हम मिड डे की बात करें, हॉट मिड डे में अगर गर्म हवाएं चल रही हैं और दोपहर का टाइम है तो उस टाइम क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन जो होगा एक्सीड हो जाएगा एब्जॉर्प्शन से दोपहर के टाइम, और प्लांट सो द टेम्परेरी विल्टिंग एट द मिड डे। यानी दोपहर के टाइम प्लांट जो है टेम्परेरी विल्टिंग शो करेगा और शाम को फिर वैसा ही हो जाएगा पौधा। उसे ही हम क्या कहते हैं, इनसिपिएंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया था सेकंड स्टेज में पौधा पहुँच जाएगा। तो धीरे धीरे डे जो हो रहे हैं प्रोग्रेस हो रहे हैं और वाटर की डेफिशिएंसी कंटिन्यू होती जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी हो गई अब सॉइल में, तो प्लांट जो है एब्जॉर्ब अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा सफिशिएंटली। तो पौधा क्या करेगा, वाटर को उड़ने से रोकेगा, तो स्टोमेटा क्लोज कर लेगा मोस्ट ऑफ द डे में। लेकिन स्टोमेटा कब ओपन होंगे, सिर्फ डे में और नाइट में ओपन होगा। और इसका मैंने एक एग्जांपल आपको समझाया था कि सोयाबीन में स्टोमेटा क्लोज कब होता है, 1 से 1.2 मेगापास्कल या कि 10 से 12 बार में होता है। इस एग्जाम्पल को भी हमें यहाँ पे याद रखना है, कितने में स्टोमेटा क्लोज होता है सोयाबीन के केस में, ठीक है। और हमने एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे कि मतलब कि अगर वाटर सफिशिएंटली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा पौधा तो क्या होगा इस कंडीशन में कि स्टोमेटा जो होंगे मतलब कि मोस्ट ऑफ द डे क्लोज रहेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं करेंगे, अगर हम इरिगेशन नहीं देंगे इसके सेकंड स्टेज में, तो पौधा कहाँ पहुँच जाएगा, थर्ड स्टेज में पहुँच जाएगा, ठीक है, सेकंड से। यानी कि मॉइस्चर डिप्लीट हो रहा है कंटिन्यू, लगातार मॉइस्चर और भी डिप्लीशन हो रहा है, और सॉइल वाटर पोटेंशियल कितना पहुँच जा रहा है, 15 बार पहुँच जा रहा है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी -15 बार में क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ जाता है। एक क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछा जाएगा कि परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट कितने बार में आता है, तो -15 बार में आता है। यानी इस टाइम क्या होगा, बिल्डिंग ऑफ द प्लांट मोस्ट ऑफ द डे, यानी मोस्ट ऑफ द डे पौधा क्या होगा, विल्टेड होगा, यानी सुलझा हुआ रहेगा, झुलस जाएगा पौधा, ठीक है। और इसे ही कहते हैं हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यानी प्लांट जो है डू नॉट डाई, यानी पौधा मरता नहीं इस स्टेज में। अगर तुम वाटर दोगे ना पौधे को तो प्लांट जो है इरिगेशन दोगे तो रिकवर हो जाएगा, यानी प्लांट रिकवर व्हेन वाटर सप्लाइड। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रखना। सारे पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट कितने बार में आता है, -15 बार में आता है। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट में क्या होता है, पौधा रिकवर कर जाता है, ये भी चीज़ याद रखना हमें। और दूसरी चीज़ याद रखना कि प्लांट जो है डाई नहीं होता इस टाइम पे। तो अगर हम फिर भी यहाँ पे मॉइस्चर नहीं देंगे तो क्या होगा, पौधा हमारा चौथे स्टेज में जाके पहुँच जाता है पौधा, ठीक है। यानी चौथा स्टेज कब आएगा, जब हमारा सॉयल वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -60 बार हो जाएगा, या कि -6 मेगापास्कल हो जाएगा। यानी कि यहाँ प्लांट को होगा परमानेंटली डाई हो जाएगा। एक चीज़ याद रखो यहाँ पे कि 1 मेगापास्कल इक्वल टू 10 बार, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्लांट क्या होगा, परमानेंटली डाई हो जाएगा यहाँ पे, यानी प्लांट डाई हो जाएगा। और दूसरा है
कि यानी डू नॉट रिकवर, ये चीज़ भी याद रखना। वहाँ पे रिकवर हो रहा है, यहाँ पे रिकवर नहीं हो रहा है। इस तरह से पौधा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, पौधा डेड हो जाएगा और फार्मर को नुकसान पहुँचना पड़ेगा। अब हम आपसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको देते हैं जो कि आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि वाटर स्ट्रेस कब होता है, ठीक है, व्हेन वाटर स्ट्रेस, ठीक है, यानी कि ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ट्रांसपिरेशन इक्वल टू एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन मोर देन एब्जॉर्प्शन, या ट्रांसपिरेशन लेस देन एब्जॉर्प्शन, या नन, ठीक है। हमने 4 ऑप्शन आपको दे दिया, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितने बार में आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर देना आपको। तीसरा क्वेश्चन है व्हेन प्लांट डू नॉट रिकवर इवन सप्लाई ऑफ मॉइस्चर इज कॉल्ड एज, इसे क्या कहते हैं, ठीक है, यानी कि अगर तुम मतलब कि पौधा रिकवर नहीं हो रहा, अगर हम मॉइस्चर सप्लाई करते हैं तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, ठीक है। चौथा अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कितने बार में आता है, ठीक है, इसको भी हमें आंसर देना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लांट सो टेम्परेरी विल्टिंग, ठीक है, एट मिड डे इज कॉल्ड एज, ठीक है, यानी अगर प्लांट टेम्परेरी विल्टिंग शो करता है कहाँ पे, मिड डे में, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप 5 क्वेश्चन को हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देंगे। तो आपको वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।